आजा बेटा, आजा पलक बेटा। देखिए किस तरह से पलक रुस्सी हुई है। अभी पलक को बोलो कि चलो वीडियो बनाते हैं हम दोनों मिलके, तो गोदी से उठ के उधर चली गई रुस के। आजा बेटा, बाबू, सोना बाबू, आजा 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 ना वीडियो बनाते हैं। आजा 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 बोल आजा आजा बोल आजा बोल। आज देखिए हमारे यहाँ क्या बन रहा है भाई लोग, दोस्तों। ढेर सारा मछली उठा के ले आए हैं, देखिए कितना सारा है। और उधर अभी बन रहा है गैस पे चावल और मछली फ्राई हो गया है, और कुछ देर के बाद बन के रेडी हो जाएगा। अब पलक आज बहुत बदमाशी कर रही है, पलक बदमाशी कर रही है पलक। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में आप सभी का। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में आप सबको बताने वाले हैं कि जो रेलवे कर्मचारी हैं उनको रेलवे की तरफ से क्या क्या सुविधा मिलता है, उनके फैमिली को, चाहे आप जो कर्मचारी हैं उनको क्या क्या सुविधा दिया जाता है रेलवे की तरफ से। और कुछ भाई का कमेंट भी था, अभी जो ग्रुप डी का वैकेंसी निकला है लगभग सभी लोग फार्म अप्लाई कर दिए हैं, 1-2 दिन बच रहा है, तो कुछ 1-2% नहीं किए होंगे तो वो भी कर देंगे। तो वही सबका कमेंट था कि भैया जो ग्रुप डी का नौकरी है उसमें क्या क्या सुविधा मिलता है और क्या फैसिलिटी दिया जाता है। हॉस्पिटल का ये सब का फ्री रहता है कि पैसा लगता है? आप जिस रूम में रह रहे हैं उसका अलग से पैसा देना पड़ता है कि रेलवे की तरफ से दिया जाता है? तो थोड़ा उसके बारे में आप थोड़ा वीडियो के माध्यम से बताइए। और कुछ दिन पहले 2-3 दिन पहले क्वार्टर के बारे में एक वीडियो में बनाया था और उसके बारे में भी बताया था। तो वो पूछे थे कि ये क्वार्टर जो है इसका रेंट देना पड़ता है कि ये फ्री में आपको रेलवे के द्वारा दिया गया है। तो दोस्तों यही सब टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे और जो भी बताने का रहेगा मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो जो भी भाई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों ग्रुप डी का लगभग 14 पोस्ट है। 14 पोस्ट में लगभग सभी में ये सब सुविधा दिया जाता है। जितना भी मैं आप सबको बताने वाला हूँ 5-6 पॉइंट ऐसा है कि रेलवे के द्वारा फ्री में दिया जाता है, और भी बहुत है, लेकिन मेन जो पॉइंट है उसके बारे में आप सबको बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सबको छुट्टी के बारे में बताते हैं कि जो रेलवे कर्मचारी है उनको कितना दिन का छुट्टी 1 साल में दिया जाता है और उसके लिए पैसा मिलता है कि नहीं मिलता है। तो दोस्तों जितना भी रेलवे के द्वारा छुट्टी दिया जाता है, लगभग ग्रुप सी हो गया, ग्रुप डी हो गया, जितना भी रेलवे एम्प्लॉय है सबको एक समान छुट्टी दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप एक साल में कितना छुट्टी मिलता है ये मैं आप सबको बता देता हूँ। 1 साल में जैसे 30 LAP हो गया और 10 CL हो गया और वो 20 हो गया सीक, जिसको HLAP बोलते हैं। इसके बारे में भी जितना भी पॉइंट मैं आप सबको बताऊंगा सभी के बारे में मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। ऊपर मैं आप सबको बता देता हूं कि जैसे जो छुट्टी हुआ तो छुट्टी के लिए जैसे LAP हो गया, CL हो गया, HLAP हो गया, अगर ये सब लेते हैं तो इसके लिए आपको कोई भी पैसा नहीं कटिंग होगा। आपको जैसे ड्यूटी कर रहे हैं तो ड्यूटी का ही पैसा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये छुट्टी साल में इतना दिया जाता है, जैसे 30 हो गया LAP, 10 CL हो गया, 40 हो गया और 20 हो गया सीक। 20 जैसे साल में 20 मिलता है, समझिए वो हाफ उसको माना जाता है सीक को, तो समझिए वो 10 हो गया, तो टोटल 50 हो गया, वो हो गया। बाकी जो नेशनल हॉलीडे हो गया वो 13 दिन का मिलता है, जो भी 15 अगस्त हो गया, 26 जनवरी हो गया, दीपावली हो गया, इस तरह से मिलता है। तो 13 वो हो गया, बाकी वीकली रेस्ट हो गया, वो हो गया। तो लगभग 150
50 से ऊपर ही चला जाता है ये सब छुट्टी अगर जोड़ा जाए तो। ठीक है, तो एक तो छुट्टी का हो गया। और अब ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग करने के बाद ये सब सुविधा दिया जाएगा। जैसे मेडिकल का हो गया तो मेडिकल का भी रेलवे के द्वारा दिया जाता है। जो भी आपका शरीर में प्रॉब्लम है, चाहे कभी बीमार पड़ते हैं तो आप रेलवे हॉस्पिटल में इलाज करा सकते हैं और इसका कोई चार्ज नहीं लगता। इसका एक उम्मीद कार्ड वो कार्ड बनता है और वो कार्ड आप बना के जितना भी रेलवे हॉस्पिटल है वहाँ पे फ्री में इलाज करा सकते हैं। और आपका जो फैमिली है, फैमिली के बारे में भी बता देता हूँ। जैसे आप पे जो जितने भी फैमिली डिपेंडेंट हैं, जैसे आपके पिताजी नहीं हैं, माताजी हैं, तो माताजी का भी आप फ्री में इलाज करा सकते हैं। ठीक है, अगर पिताजी हैं तो फिर आपको माताजी का उसमें ऐड नहीं करना पड़ेगा। जब पिताजी नहीं हैं तो माताजी का उसमें ऐड कर सकते हैं अपना, जो वो आप पे डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो इसीलिए रेलवे ये सुविधा देती है माता के लिए। और जैसे माता नहीं है, पिताजी हैं, तो पिताजी को ये सुविधा नहीं दिया जाता, सिर्फ माताजी को। ठीक है, तो अब बाकी आपके फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे आपकी फैमिली होगी, बाल बच्चे हो गए, जितने भी हो गए, सभी को मेडिकल की सुविधा दिया जाता है। और हो गया जैसे आप ट्रेवलिंग पास का हो गया तो पास का भी सुविधा दिया जाता है रेलवे कर्मचारी को। और जितना भी, और ये पास जो दिया जाता है सभी को अलग अलग दिया। जैसे ग्रुप डी का हो गया तो ग्रुप डी के लिए जैसे आप ज्वाइनिंग करते हैं तो ज्वाइनिंग के समय में आपको एक पास दिया जाएगा, 3rd AC का एक पास दिया जाएगा और PTO 4 दिया जाएगा। उसमें 30% आपका चार्ज लगेगा। जैसे टिकट का जितना भी, जैसे 600 है तो 600 का उसका 30% निकालिएगा तो उसका चार्ज देना पड़ेगा। अब बाकी दो तरह का पास मिलता है। एक पास हुआ तो उसमें कुछ भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। चाहे 3rd AC का लगाते हैं, 3rd AC का पास मिलेगा तो 3rd AC का ही टिकट बना सकते हैं। 2nd AC का बनाइएगा तो कुछ चार्ज देना पड़ेगा। और उससे नीचे 3rd AC के नीचे स्लीपर का बनाते हैं तो उसमें भी आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जो PTO है तो PTO में आपको 30% उसका टिकट का आपको लगेगा। और 5 साल जब सर्विस बीत जाएगा, 5 साल सर्विस बीत जाने के बाद 3 पास मिलता है, एक 3rd AC का और 2 स्लीपर का। ठीक है, तो जो स्लीपर वाला पास है उसमें 3rd AC का टिकट बनाते हैं तो कुछ चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। तो वो तो हो गया, एक मेडिकल का मैं बताया आप सबको। और पास का जैसे गांव घर जाते हैं तो पास की सुविधा आपको दिया जाएगा साल में एक बार। और रेलवे क्वार्टर, जैसे हम अभी रेलवे क्वार्टर में रह रहे हैं तो ये भी क्वार्टर का भी सुविधा दिया जाता है। और अगर आप रेलवे क्वार्टर नहीं लेते हैं तो उसके लिए आपको वो पैसा मिलता है। जैसे सिटी के ऊपर डिपेंडेंट करता है। जैसे आपका 1800 ग्रेड है तो 1800 ग्रेड का जैसे 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, तो 10% में 1800 हो गया। जैसे यहाँ पे 1800 मिलता है। जो ज्वाइनिंग करेगा और रेलवे क्वार्टर नहीं लेता है तो एक्स्ट्रा उसको जो हाउस रेंट है उसका 1800 रुपये अलग से दिया जाएगा। अगर ले लेता है रेलवे क्वार्टर, वो ले लेता है तो फिर 1800 रुपये उसको नहीं दिया जाएगा। बाकी जो बड़ा सिटी है तो बड़ा सिटी में जैसे 3600 हो गया, 5400 हो गया, इस तरह से बड़ा सिटी में जैसे सोलापुर हो गया तो सोलापुर में 5400 HRA मिलता है। बाकी गुलबर्गा हो गया तो वहाँ 3600 मिलता है। यहाँ है ये छोटा सिटी है, छोटा मोटा मार्केट है तो यहाँ 1800 HRA मिलता है। अगर रेलवे क्वार्टर लेते हैं तो ये आपको HRA नहीं दिया जाएगा। रेलवे क्वार्टर नहीं लेते हैं तो ये सुविधा आपको दिया जाएगा। तो रेलवे क्वार्टर लेने से यही फ़ायदा है कि आप बाहर में अगर लेते हैं तो उसका चार्ज अलग रहता है। जैसे 7000 हो गया, 8000 हो गया। अगर रेलवे क्वार्टर लेते हैं तो उसका 1800 ही आपको पे करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। जितना भी सुविधा है जैसे मेडिकल हो गया, मेडिकल का, ट्रैवलिंग पास का, रेलवे क्वार्टर का और छुट्टी का सिर्फ आपको मिलेगा। ये नहीं कि आप ड्यूटी कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही को ये छुट्टी की सुविधा दी जाएगी। बाकी जितना भी है जैसे रेलवे क्वार्टर हो गया, ट्रैवलिंग अलाउंस हो गया, मेडिकल फैमिली को मिलेगा जो आप पे डिपेंडेंट। पॉइंट में आप सबको बताता हूँ, जैसे कि
नहीं, सिर्फ ये सुविधा 2 बच्चे पर है। तो एजुकेशन अलाउंस में अभी दिया जा रहा है 27,000 हर एक साल। जैसे अभी अप्रैल मई आएगा तो जब एडमिशन का टाइमिंग आता है स्कूल में, तो उस टाइम एजुकेशन अलाउंस बच्चे को दिया जाता है पढ़ाने के लिए। तो ये जैसे हॉस्टल का अलग हो गया, और छोटा जैसे 10वीं तक आप एजुकेशन करवाते हैं, चाहे हॉस्टल में नाम लिखवाते हैं, तो हॉस्टल का चार्ज अलग है, उसका 1 लाख समथिंग है। बाकी जो ये स्कूल का हो गया, तो स्कूल का आपको 27,000 कुछ दिया जाता है, ठीक है। तो 27,000 कब से मिलेगा? जैसे LKG हो गया चाहे UKG हो गया, कब से मिलेगा? तो पहले UKG से दिया जाता था, नहीं LKG से दिया जाता था ना, पहले LKG से दिया जाता था, लेकिन अब पिछले साल उसको चेंज करके अब जो PKG है, PKG से अब एजुकेशन अलाउंस देने के लिए बोला गया है। तो देखिए इस बार कब से मिलता है, और इस बार जो एजुकेशन अलाउंस है कुछ ज़्यादा बढ़ के मिलने वाला। पहले 27,000 मिलता था, ये पिछले साल 27,000 मिला है, लेकिन इस साल लगभग 36,000 तक मिलेगा। और ये आपको 2 बच्चे पर मिलेगा, जैसे लड़का हो गया चाहे लड़की हो गया, सिर्फ 2 बच्चे पर मिलेगा। और जैसे आपका फर्स्ट बच्चा है और सेकेंड में जुड़वा हो जाता है, तो जुड़वा में आपको दोनों का, पहले तो जो जुड़वा होगा उसका भी दोनों को मिलेगा, और जो पहले एक हुआ है उसको भी मिलेगा। जुड़वा होने पर 3 बच्चे पर आपको ये सुविधा दिया जाएगा, लेकिन जब सिंगल होता है तो सिंगल में सिर्फ 2 बच्चे पर ये सुविधा दिया जाता है, लड़की हो गया चाहे लड़का हो गया, किसी का भी, ठीक है। और दोस्तों जितना भी मैं ये सुविधा आप सबको 4-5 पॉइंट मैं आप सबको बताया, ये सभी रेलवे ग्रुप डी के कर्मचारी को दिया जाता है। और आप भी ग्रुप डी में ज्वाइनिंग करेंगे भविष्य में, और एग्ज़ाम फाइट करके अगर ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाता है, तो ये जितना भी सुविधा मैं आप सबको बताया, ये सब सभी चीज़ आपको दिया जाएगा। मेडिकल का हो गया, ट्रेन में आने जाने का हो गया, क्वार्टर का हो गया रहने के लिए, बच्चे को पढ़ाने के लिए, जैसे छुट्टी हो गया तो छुट्टी का भी ये सुविधा दिया जाता है। लगभग ग्रुप डी में 14-15 पोस्ट है, और सभी को ये सुविधा मिलती है रेलवे की तरफ से। तो लगभग सभी चीज़ आप सबको बता दिया, और क्या क्या सुविधा जो मेन पॉइंट था वो मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश किया। अगर कुछ नहीं बता पाया तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, और कमेंट के ज़रिए आप सबको बता देंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, ठीक है, प्लीज़ एक बार और कमेंट करिएगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग लेके आएंगे और कुछ अलग आप सबको बताएंगे। तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।